वेलकम बैक टू दिस अंदर वीडियो। यू आर वाचिंग यूके पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो भाई आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और लेके आ गए हम 100 क्वेश्चन आपके जीप के एडवांस बोल रहा हूँ यार। मतलब कि आपकी ये 100 क्वेश्चन आपने फिजिक्स के कर लिए भाई, तो आप फिजिक्स वाला सेक्शन है उसमें फोड़ के आ जाओगे एग्ज़ाम को बिना डरे। ये क्वेश्चन ना आए नाम बदल देना भाई, चैनल को जाके बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। गारंटी है भाई, इनमें से मैं कह रहा हूँ कि 25 नंबर का होता है फिजिक्स का जो सेक्शन होता है, जितने का भी होगा भाई, मैं इतना कह रहा हूँ इसमें से कम 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये फुल गारंटी के साथ बोल रहा, ना आए तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बाद में आगे, ठीक है। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है अपने का, तो ये बोल रहा है कार्य, मतलब कि ये बोल रहा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। हिंदी वालों को लिए बोल दें कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो भाई जो 10th पढ़े हुए हैं ये ग्रुप ई वालों के लिए है, तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो क्या है कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है भाई। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप आंसर को नीचे लिखते भी रहना है, ठीक है मेरे भाई। जो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसे रिपीट कर दो कमेंट सेक्शन में। इतने एक तरफे से कमेंट नीचे होने चाहिए कि आप लोगों को खुद याद कमेंट पढ़ो तो याद हो जाए, ठीक है। कार्य मतलब व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट तो भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा भाई जूल, ठीक है भाई। जूल इसका सही आंसर होगा, याद रखना है जूल, ठीक है। 2 मिनट रुको यार, इसका सही आंसर है जूल। तो भाई जूल इसे आप एक कॉपी में लिखते रहो, वैसे पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आपका टेलीग्राम में, ठीक है। कार्य का ऐसा ही मात्रा का जूल, वैसे कॉपी में लिख लो क्योंकि कॉपी में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम। प्रकाश वर्ष जिसे बोलता है लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ, कि भाई प्रकाश वर्ष की इकाई है, दोनों में बता रहा हूँ मैं कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो भाई उसकी इकाई क्या, यूनिट क्या है। तो भाई प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या है, सब इसका आंसर है दूरी, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। कि लाइट ईयर की क्या है, डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। तो भाई इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सब याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसे बोलते हैं बल। देख लिया होगा यार आंसर आप लोगों ने। बल का सही मात्रक क्या है, जिसे बोलते हैं फोर्स। फोर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट है क्या होगा, न्यूटन। भाई न्यूटन, भैया न्यूटन दादाजी ने हमारे 3 लॉ लिखे थे, जिसमें फर्स्ट लॉ में बोला था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, कि मतलब कोई चीज़ अगर रुकी हुई है ना, अगर हम जब तक उस पर क्या पीछे से फोर्स ना मारेंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, आगे चलेगी नहीं। इस चीज़ को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हाउ मैनी वाट्स इन 1 HP, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में एक अश्व शक्ति में कितने वोल्ट होते हैं, कितने होते हैं भाई, कितने कितने जल्दी जल्दी बताओ। 746 वोल्ट होते हैं, ठीक है, याद रखना। 746 हॉर्स पावर होती है अपनी कितने में, एक अश्व शक्ति में वो एक HP में, ठीक है। कितने वाट्स होते हैं, तो 1 HP में होते हैं हमारे 746 वाट्स, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। ये बोला साउंड स्पीड इज मैक्सिम, ठीक है। जैसे कि हमारी ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, कि साउंड की स्पीड किस में होती है, तो भाई ये है अपना, इसका आंसर है सॉलिड, ठोस, ठोस में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सॉलिड, ठोस, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति का मात्रक क्या है भाई, इसका आंसर क्या होगा, हर्ट्ज, 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 ठीक है। हर्ट्ज पे याद क्लिक कर देना जल्दी से, हर्ट्ज है, ठीक है, हर्ट्ज हुई है, हमें पता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। ये बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि प्रकाश निर्वात में चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, जल्दी 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 कमेंट में भी लिखते रहना, जैसे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट भाई नहीं आया ना क्वेश्चन तो फिर बोल देना, अगर फिजिक्स में ये क्वेश्चन ना टकरे, मैंने बोल दिया कि यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, ओम होता है ना, ओम होता है ना, ओम होता है ना, तो ओम पे क्लिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोला यूनिट ऑफ करंट, करंट थोड़ा थोड़ा आंसर दिख भी रहा होगा ना यार, क्योंकि इसमें फ़ोन में सही से वीडियो नहीं बनी है। यूनिट ऑफ करंट, करंट मतलब कि विद्युत धारा का मात्रा क्या है करंट की यूनिट, तो भाई क्या हो गया हमारा करंट यार, विद्युत धारा क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, इसको लिख लो भाई, एम्पियर होता है हमारा करंट का यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं।
ये आपका यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ भी 10, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि 10 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का वो क्या होता है, वोल्ट होता है ना, वोल्ट है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। यूनिट ऑफ लेंस पावर, कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होगा यार, ये तो अपने को भी नहीं पता है, देख लेते हैं एक बार। ओहो, डायोप्टर है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं भाई, क्योंकि बड़ी क्लास रहने वाली है, 100 क्वेश्चन भाई, कम से कम ये मुझे लगे आधे 1 घंटे पे ना चल जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसको देख लो भाई, कोई वीडियो नहीं देखनी, कहीं जाके वीडियो नहीं देखनी, ग्रुप पी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसी में से आएगा। इस वीडियो का टारगेट रहने वाला है अपना 2000 व्यू। 2000 व्यू में समझ जाऊँ कि 2000 बच्चे देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड के, ठीक है यार, इतना तो पहचान देना, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी, इसकी बात केमिस्ट्री। थर्ड वीडियो आ गई अपनी मैथ्स में क्या है, मैथ्स से ज़्यादा आती है, बट इन्हें भी कर दो ना मेरा भाई, दिमाग घूम जाएगा एग्जामिनेशन, एक तरफ पे सही जाएंगे। तो भाई इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं हम, कि सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, ये बोला सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक के संलयन, हिंदी में बोलते हैं सौर ऊर्जा का स्रोत सोलर एनर्जी का, ठीक है, नाभिक के संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। अब क्वेश्चन नंबर 13 में प्रिंसिपल ऑफ एटम बम, परमाणु बम सिद्धांत किसने लिखा था, कि ठीक है, एटम बम के प्रिंसिपल कौन थे भाई, एटम बम को लिखा था, तो भाई इसका है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक के विखंडन, न्यूक्लियर, ठीक है, ये थे, परमाणु बम का सिद्धांत था न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी लिखा नहीं था वो, मतलब सिद्धांत था उसका, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, कि इमेज इन ह्यूमन आई, मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब कि जो हमारा आदमी की जो आँख है उसमें कहाँ पे इमेज बनती है, किस जगह बनती है, पुतली पे बनती है, किस पे बनती है, रेटिना पे बनती है ना, रेटिना पे बनती है भाई, पुतली पे नहीं बनती, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप क्या कर लो, लिख लो यार, इसे इंपॉर्टेंट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता है, लेंस ऑफ मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है भाई, बोलते हैं ना यार कि निकट दृष्टि दोष ऐसे, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, पास की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, इतना याद रखना, जो निकट है वो दूर का नहीं दिखेगा, तो दृष्टि दोष है क्या, दूर का दिखेगा, लेकिन क्या पास, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में नज़दीक का नहीं दिखेगा, याद रखना। के लिए कौन से लेंस होते हैं, साइड से अवतल होते हैं, इसका आंसर देखेंगे हम क्या है, अवतल, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी भैया इंग्लिश थोड़ी ख़राब है इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कॉनकेव। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आता है अपने, लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस है, तो इसके लिए हमारा उत्तर होगा ना, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो, कलर इन रेनबो, इंद्रधनुष में रंग, कौन सा रंग होता है, एक रंग नहीं होता भाई इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो हमारा क्या रहेगा 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकीर्णन सबसे अधिक रंग किस रंग का होता है, मतलब कि मैक्स स्कैटिंग कलर कौन सा होता है, स्कैटिंग कलर मैक्स, प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है, किस रंग का होता है, बैंगनी होता है, ठीक है, वेलेट बोलते हैं ना जिसे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम, मीन स्केटिंग कलर, ठीक है, प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है, कि सबसे कम स्केटिंग कलर कौन सा होता है, मीन सबसे, ठीक है, कौन सा होता है, रेड कलर होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं भाई, प्राइमरी कलर कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन सा है भाई, प्राथमिक रंग कौन सा है, प्राइमरी कलर कौन सा है, वो है रेड ग्रीन ब्लू, याद रखना, लाल हरा नीला। लॉ ऑफ ग्रेविटी भाई, कि भाई ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने लिखा, ग्रेविटी का नियम किसने लिखा था, न्यूटन दादा ने, उसको ऊपर से सेब पढ़ा था भाई, हम तो सीधा बोल सकते हैं भाई, न्यूटन के ऊपर से सेब पढ़ा है, तो भाई उन्होंने नियम लिख दिया कि भाई ऊपर से सेब गिरा भाई। कई बार बोलते हैं ना कि कई लड़कों ने बोला है कि यार जब इसे ये समझ में नहीं आया पहले, जब वो टॉयलेट कर रहा है तो टॉयलेट नीचे क्यों जा रही है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रही, तब भी तो लिख सकता था रानी, सोचने की बात है। अब ठीक है, न्यूटन दद्दा इसका आंसर था। अबे
ई कैप, ठीक है, ई कैप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है। तो इसका आंसर है भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, 23 में सॉरी। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वो क्या है, एसआई मात्रक, तो इसका होता है केल्विन, याद रखना ये केल्विन है, ठीक है। 24 में चल रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं लेकर क्वेश्चन को। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या, उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा का मात्रक होता है क्या, तापमान का ये होता है ना जे, जूल, जूल होता है, जूल पर किलोग्राम, केल्विन जी, ये होता है, ठीक है, याद रखना है ऐसा, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, मतलब एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो है सूर्य। एनर्जी किससे मिलती है, सूर्य से सबसे बड़ा सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 25, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, इस चीज़ को ध्यान से याद रखना है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, वेबर होता है ना साइड से, नहीं सॉरी टेस्ला होता है, गलती होगी भाई, टेस्ला, टेस्ला आंसर है, टेस्ला 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 का रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप बोल रहे हो यार इसे भी नहीं पता है भाई, कुछ कुछ में यार गलती हो जाए, पता था लेकिन यार क्या है दिमाग से पैदल हो गए ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहते हैं उसे, शक्ति बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का हो गया, जड़त्व का नियम किसने दिया, लॉस ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, न्यूटन दादा ने दिया था, नहीं गैलियो सॉरी, न्यूटन ने भी दिया था और गैलियो ने भी दिया था, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब है हमारा, उसका नाम ही ना हो गया मुझे लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 29 क्वेश्चन है, ध्यान रखना 29 पे पहुँचे हम, बड़बड़ा नहीं रहा हूँ मैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें दिया था एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा का नियम क्या, ये पूछा गया था, सॉरी मैं बोला किसने दिया था, तो ये पूछा गया था ना, किसी चीज़ को हम बना सकते ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते, ये इसका मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रॉयड, हिंदी वालों को मैंने बता दिया। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क ऑफ एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू इज इक्वल टू के ई, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जानते हो ना आप, उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब चलते यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है मेरे भाई, ये पास्कल है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32, पास्कल इज रिलेटेड टू, पास्कल का नियम संबंधित है किससे, दर, दाब मतलब कि प्रेशर से, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन है इसका, ये है अपना उत्प्लावन बल, जिसे बोलते हैं बायंसी, ठीक है, इससे क्या याद रखना, बायंसी जो भी है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं भाई, 2 मिनट यार, मैसेज आ गया है, सारा डिस्टर्ब कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, पृष्ठ 34 पे, पृष्ठ तनाव का मात्रक है, यूनिट ऑफ सरफेस, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है भाई, न्यूटन पर मीटर। श्यानता का मात्रक, देखो विस्कोसिटी होती है हमारी, ठीक है, विस्कोसिटी, श्यानता का मात्रक क्या होता है, गाढ़ी होती है ना श्यानता, वॉइस, इस चीज़ को याद रखना है। श्यानता पूछी जाती है भाई, ये होती क्या है श्यानता, तो हम हिंदी में थोड़ा यह है कि तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपनी समीपवर्ती परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं भाई, डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, याद रखना साउंड लाइट फ्रिक्वेंसी से, लिख लो 36 का। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वरना ख़त्म नहीं हो पाएगा, मैराथन है ना, महा मैराथन। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्ट्रा सोनिक वेव्स है, अल्ट्रासोनिक तरंगे कितनी होती है, मतलब कितने हर्ट्ज होती है, ये होती है अपनी 20,000, ठीक है, 20,000। अब है अपना इनफोर्सिक्स वेव, तरंगे होती है अपनी 20 हर्ट्ज, इस चीज़ को लिख लें, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको एक नोट बना के देखनी है। क्वेश्चन नंबर 39, लाइट स्पीड इन मैक्सिमम, प्रकाश वेग अधिकतम कहाँ होती है, निर्वात में होती है, वैक्यूम में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना आया ना तो बोल देना यार, मैं कसम से कह रहा हूँ, जिस दिन पेपर होगा पेपर सेंड कर देना, एक बंदा टेलीग्राम पे है या व्हाट्सएप पर मैं नंबर दे दूँगा, उस पर सेंड कर देना, और फिर मैं बताऊँगा कितने क्वेश्चन आए इसमें से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, याद रखना इसको।
प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्नेल का नियम, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन स्नेल लॉ, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ से पूछा जा सकता है स्नेल लॉ क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन वो लिखना है, ठीक है। इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। 42 पे चलता है टोटल इनर्शियल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मिरज ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर होते हैं एक पतली पाइप की जैसी क्या होती है हमारी कांच की एक छड़ी होती है, जिसमें हमको क्या भेजते हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से किसी डाटा को भेजते हैं, मतलब लाइट माध्यम से ना, वैसा होता है अपनी ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या है? यह है अपनी अनंत, इन्फिनाइट, ठीक है। 43 हो गया। 44 में चलते दर्पण सूत्र आपको याद रखना है 1/f, ये तो गारंटी है भाई आएगा। 1/f इजिकल 1/v प्लस 1/u, लिख के ले आना आ गया। लेंस का सूत्र याद रखना है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, दोनों में याद रखना, थोड़ा प्लस माइनस का अंतर है। मानव नेत्र का लेंस, ह्यूमन आई लेंस होता है अपना उत्तल, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चल रहे हैं कि डिस्प्रेशन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण क्या है? ये आएगा हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म में साथ जब पड़ता है ना कोई स्क्रीन, तो किस तरह से वो अपना इफेक्ट मारता है। आकाश का रंग नीला है, आकाश का रंग नीला, स्काई कलर ब्लू, किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग, ठीक है। स्काई कलर ब्लू। 49 में स्टार ट्विंकल ड्यू टू, क्यों चमकाते हैं तारे? प्रकीर्णन के कारण ना, अपवर्तन के कारण तारे टमटमाते, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। विद्युत आवेश का मात्रक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम लॉ, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। कूलाम का नियम आपको पता होगा, दो स्थिरबिंदु आवेश के मध्य कार्य करना आकर्षण था पथ के समान, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को, कूलाम लॉ। क्वेश्चन नंबर 50, ओम का मात्रक क्या है? ओम्स लॉ है, ओम है V इजिकल टू IR, ठीक है। अब है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है अपना ओम मीटर। 53 रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसा होता है? R इजिकल टू R1 प्लस R2। अब समांतर क्रम में प्रतिरोध 1/R1 अब इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, याद रखना। 55 में विद्युत शक्ति का मात्रा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का मात्रा क्या है? वाट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, मैग्नेटिक लाइन्स ट्रेवल, चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, कैसे चलती है? इसको याद रखना है, N2S, नॉर्थ से साउथ चलती है अपनी मैग्नेटिक लाइन्स। अब है ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन को यार, ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है मेरे भाई? याद रखना है म्यूचुअल इंडक्शन, अनन्य प्रेरण, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, डायनेमो फंक्शन, डायनेमो का कार्य क्या होता है भाई अपना? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन, विद्युत मोटर का कार्य क्या है अपना? इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब एक्सरे डिस्कवरी, एक्सरे की खोज किसने की थी भाई? एक्सरे अपनों को याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर में आते हैं क्वेश्चन। ये है आपका रॉन्टजन, ठीक है, रॉन्टजन कोई नाम था, एक्सरे की डिस्कवरी की थी। नाभिकीय रिएक्टर का ईंधन, रिएक्टर फ्यूल क्या है भाई? यूरेनियम, याद रखना यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं, हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो न्यूक्लियर फ्यूशन पे है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चल रहे हैं, ये हमने देख लिया होगा, एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप होता है अपना 273.15 सेल्सियस, ठीक है। हीट ट्रांसफर टाइप, उष्मा का स्थानांतरण क्या है? हीट ट्रांसफर पर भी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब है कन्वेक्शन इन, संवहन किसमें होता है? लिक्विड गैसेस, लिक्विड गैस में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। चालन किसमें होता है? कंडक्शन इन सॉलिड में होता है, ठीक है। अब है विकिरण, रेडिएशन, विकिरण क्या है? रेडिएशन क्या है? विदाउट मीडियम, बिना माध्यम, ठीक है, विकिरण। अब द्रव्यमान, मतलब ये मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इज इक्वल टू mc², तो mc², ये तो बहुत आसानी याद करना। संवेग का मात्रक क्या है? द्रव्यमान होगा ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब है अपना यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण का मात्रक और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का है अपना मीटर पर सेकंड। 71 हो गया। 72 में कोणीय वेग का मात्रक क्या है?
यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसका है रेडियन अपॉन एस, ठीक है, सेकेंड। अब जड़त्व आगे यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। भाई आप बोल रहे होंगे ना क्वेश्चन हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन ना है ना फिर बोलना, सीधे नहीं बोल रहा मैं, अनसब्सक्राइब करके जाना। किलोग्राम मीटर स्क्वायर 73 का ना जड़त्व, यूनिट ऑफ मोमेंटम इनर्शिया 74। अब डायमेंशन फॉर्मल्स ऑफ वर्क, कार्य का विमेय सूत्र है ml² t -2, ठीक है। अब बल का विमेय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है mlt -2 का स्क्वायर, ठीक है। दाब का विमेय सूत्र क्या है, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का, ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी आएंगे, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ml देखो ये वाला क्या ml -1 t -2, ठीक है, स्क्वायर में ऊपर। कार्य का रूप है फॉर्म्स ऑफ वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। अब है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर ml² t -3, ठीक है। 78 हो गया। 79 पे चल रहे हैं हम। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, विद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट। अब विद्युत धारिता, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक क्या है, धारिता C= जानते होंगे ना क्या होता है, फेराडे। अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन गैल्वेनिक। पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप क्या होता है, ट्यूबुलेंट इम्प्योरिटी। एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप का, ये होता है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। डायोड क्या है, डायोड फंक्शन क्या है, डायोड जानते हो आप किसे कहते हैं, ये होता है अपना दृष्टकारी। ट्रांजिस्टर क्या है, ये होता है अपना एम्पलीफायर। लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, याद रखना इस चीज़ को, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये जरूर आएगी भाई। एक चीज़ और बता दे दो क्वेश्चन में, याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आएगा जरूर, और ये किसके लिए यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना है आपको, लिखो CaSO4.1/2 H2O। ये क्या होता है, जिप्सम होता है, जिससे क्या हड्डी टूट जाती है, उसमें यूज कर प्रयोग होता है ये, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अपनी दीवारों पे डिज़ाइन बनाने के लिए याद रखना है, मूर्तियाँ बनाने के लिए। अब रडार, रडार क्या है भाई, यह है रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। अब सोनार, सोनार क्या है, ये आगा सोनार क्या है, साउंड नेगेटिव एंड ट्रैकिंग। द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, मास वॉल्यूम पर वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाटर। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो याद रखना T=2π, ऐसे ही पूरा लिख लेना। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखना इसको। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है F=ma। न्यूटन थर्ड लॉ है एक्सल रिएक्शन, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ 95 पे आ रहे हैं हम। घर्षण बल क्या है, ऑपोजिट मोशन, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब 96 पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, यह अभिकेंद्री बल सेंटर डायरेक्शन, ठीक है, m² r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, केंद्र बल आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड कार्य, नेचर ऑफ वर्क क्या है, स्केलर, ठीक है। याद रखें कार्य की प्रकृति क्या है, सदिश है, सदिश नहीं लिख देना। 99 बल की प्रकृति क्या है, सदिश है। एंड लास्ट एंड फास्ट, ये 99 अपने लास्ट क्वेश्चन थे। तो भाई कैसे लगे ये क्वेश्चन, इनका एक सभी का मैं क्या बोलता हूँ, एक PDF मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेना, आना ज़रूरी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आएंगे मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं भाई। जब पेपर दे के आ जाएंगे तो मुझे पेपर सेंड कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है मेरे भाई, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना कि भाई पेपर हो गया है। खैर पेपर तो आप नहीं सेंड कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन याद रखना है आपको कि आए कि नहीं, पेपर तो नहीं देंगे ना वो साथ के लिए, पेपर वो वापस ही नहीं देते हैं। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मैराथन के लिए कैसी लगी मैराथन, इससे ज़रूर तैयारी कर लें, और कहीं बाहर का मत देख के, किसी की वीडियो मत देख के गुमराह मत हो। मैं खुद भी एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ, और इसलिए मैं सही बताऊँगा क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। दूसरों की वीडियो देखो, लेकिन बहकावे में मत आना, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ये आएगा वे आएगा। मैंने बताया वही क्वेश्चन जो आते हैं मेरे भाई, इस चीज़ को याद रख लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। लेंस वगैरह के सारे वो याद कर लेना, फॉर्मूले, कौन सा लेंस कहाँ यूज़ होता है, गाड़ियों में कौन सा लेंस यूज़ होता है, ये सब याद कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इस मैराथन के लिए। ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई, 25 मिनट करीब चली गई है, 25 मिनट पूरे कर दूँगा मैं।